दिल्ली राजधानी होने के साथ साथ देश का दिल है और वहीं से 8 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेशी नागरिक हैं। और यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, यह चेतावनी है, यह तमाचा है उन चेहरों पर जो हर बार मानवता की ओट लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। ये वही रोहिंग्या है ना, जिनके जांच की खबरें हम आपको दिखाते हैं तो देश के कुछ लोग इन्हें मासूम बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। देश पूछ रहा है कि क्या करुणा का मतलब अंधापन है? क्या संवेदना का मतलब सुरक्षा से समझौता है? क्या वोट बैंक का तराजू राष्ट्र सुरक्षा से ज्यादा भारी हो गया है क्या? मैं उन सब से यह कहना चाहता हूं कि जब चौखट कमजोर हो जाती है तो दस्तक भी हमला बन जाती है। यह वक्त है सच्चाई को आईना दिखाने का। दया के नाम पर देश लुटाने का वक्त नहीं है। ये आतंकवाद किसी मजहब का नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का एक नेटवर्क होता है, एक रूट होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपके हमारे सामने है। सुरक्षा की शर्त है कि करुणा हो पर कानून के साथ हो, शरण हो पर सत्यापन के साथ हो और सबके लिए नहीं हो। इंसानियत हो पर भारत की सुरक्षा से समझौता भी ना हो, क्योंकि भारत कोई प्रयोगशाला नहीं है। भारत हमारा राष्ट्र है और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। देश के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस आतंकियों की कमर तोड़ रही है तो बॉर्डर पर सेना। दिल्ली से लेकर किश्तवाड़ तक आतंकियों का हिसाब किया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया तो दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि किश्तवाड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकियों को सेना ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। मीजानुर रहमान, मोहम्मद शबाद, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जवल ये वो संदिग्ध आतंकी हैं जिन्होंने देश की राजधानी को दहलाने के मंसूबे पाल रखे थे। दिल्ली पुलिस ने 6 संदिग्ध आतंकियों को तमिलनाडु के तिरुपुर से गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 संदिग्ध आतंकी पश्चिम बंगाल से शिकंजे में लिए गए हैं। दावा है ये आतंकी मॉड्यूल देश में बड़े धमाके की साजिश रच रहा था। पुलिस के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से ऑर्डर ले रहे थे। संदिग्ध आतंकियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, मोबाइल में रेकी की फोटो और वीडियोस भी मिले हैं। स्पेशल सेल की टीम ने कलकत्ता में जाके, एक बड़ी टीम गई कलकत्ता में और वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रोबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रोबिल उल इस्लाम। रोबिल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था और कई साल जेल में रहा। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे कहानी का खुलासा हुआ कि दिल्ली में कई जगह जो एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे, टेररिस्ट को इगलाइज करते हुए जो पोस्टर्स लगाए थे, वो इन्हीं दोनों ने लगाए थे। हाल ही में दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिले थे कि दिल्ली में लाल किले के आसपास लश्कर के आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली के मंदिरों को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आतंकी साजिश को समय रहते बेनकाब कर दिया। स्पेशल ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ही चल रहा है। किश्तवाड़ में गोलियां गूंज रही है। आतंकी ठिकानों पर सेना के जवान कहर बनकर टूट रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। अभी अंदर भी लग गया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 भी बरामद की गई है। कश्मीर पुलिस, IB और इंटेलिजेंस सोर्स से मिली भरोसेमंद इनपुट के आधार पर किश्तवाड़ में सेना ने ऑपरेशन 83-1 शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली राजधानी होने के साथ साथ देश का दिल है और वहीं से 8 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेशी नागरिक हैं। और यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, यह चेतावनी है, यह तमाचा है उन चेहरों पर जो हर बार मानवता की ओट लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं।
ये वही रोहिंग्या है ना, जिनके जांच की खबरें हम आपको दिखाते हैं तो देश के कुछ लोग इन्हें मासूम बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। देश पूछ रहा है कि क्या करुणा का मतलब अंधापन है? क्या संवेदना का मतलब सुरक्षा से समझौता है? क्या वोट बैंक का तराजू राष्ट्र सुरक्षा से ज्यादा भारी हो गया है क्या? मैं उन सब से यह कहना चाहता हूं कि जब चौखट कमजोर हो जाती है तो दस्तक भी हमला बन जाती है। यह वक्त है सच्चाई को आईना दिखाने का। दया के नाम पर देश लुटाने का वक्त नहीं है। आतंकवाद किसी मजहब का नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का एक नेटवर्क होता है, एक रूट होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपके हमारे सामने है। सुरक्षा की शर्त है कि करुणा हो पर कानून के साथ हो, शरण हो पर सत्यापन के साथ हो और सबके लिए नहीं हो। इंसानियत हो पर भारत की सुरक्षा से समझौता भी ना हो, क्योंकि भारत कोई प्रयोगशाला नहीं है। भारत हमारा राष्ट्र है और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। देश के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस आतंकियों की कमर तोड़ रही है तो बॉर्डर पर सेना। दिल्ली से लेकर किश्तवाड़ तक आतंकियों का हिसाब किया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया तो दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि किश्तवाड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकियों को सेना ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। मीजानुर रहमान, मोहम्मद शबाद, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जवल ये वो संदिग्ध आतंकी हैं जिन्होंने देश की राजधानी को दहलाने के मंसूबे पाल रखे थे। दिल्ली पुलिस ने 6 संदिग्ध आतंकियों को तमिलनाडु के तिरुपुर से गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 संदिग्ध आतंकी पश्चिम बंगाल से शिकंजे में लिए गए हैं। दावा है ये आतंकी मॉड्यूल देश में बड़े धमाके की साजिश रच रहा था। पुलिस के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से ऑर्डर ले रहे थे। संदिग्ध आतंकियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, मोबाइल में रेकी की फोटो और वीडियोस भी मिले हैं। स्पेशल सेल की टीम ने कलकत्ता में जाके, एक बड़ी टीम गई कलकत्ता में और वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रॉबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रॉबिल उल इस्लाम। रॉबिल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था और कई साल जेल में रहा। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे कहानी का खुलासा हुआ कि दिल्ली में कई जगह जो एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे, टेररिस्ट को इगलाइज करते हुए जो पोस्टर्स लगाए थे, वो इन्हीं दोनों ने लगाए थे। हाल ही में दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिले थे कि दिल्ली में लाल किले के आसपास लश्कर के आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली के मंदिरों को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आतंकी साजिश को समय रहते बेनकाब कर दिया। स्पेशल ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ही चल रहा है। किश्तवाड़ में गोलियां गूंज रही हैं। आतंकी ठिकानों पर सेना के जवान कहर बनकर टूट रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद के टॉप कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। अभी अंदर भी लग गया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 भी बरामद की गई है। कश्मीर पुलिस, आईबी और इंटेलिजेंस सोर्स से मिली भरोसेमंद इनपुट के आधार पर किश्तवाड़ में सेना ने ऑपरेशन 83-1 शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।